वेलकम टू रोम। अच्छा, मैं इस वक्त रोम में आया हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं इस्तांबुल में आ गया हूँ। और अब हम जा रहे हैं वेटिकन, जो कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये जो लाइन है ये अंदर जाने के लिए है बेसिलिका। भी लाइन आके ना यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है पहले। वेटिकन से निकलते अब हम अपना पैदल सिटी टूर जो है ना उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पीछे था सेंट एंजेलो कैसल और मैं आ गया हूँ सेंट एंजेलो ब्रिज पे। और जिन लोगों ने प्राग का चार्ल्स ब्रिज देखा हुआ है वो मेरे से एग्री करेंगे कि ये बिल्कुल उस जैसा है। जब मैंने पहली दफ़ा इस ब्रिज की पिक्चर देखी थी तो मैंने कहा ये चार्ल्स ब्रिज है, लेकिन किस एंगल से है। और पीछे हमारा जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी वो, तो इसलिए मैंने उस वक्त से इसको मार्क किया था। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से चार्ल्स ब्रिज है प्राग। ये था कुछ टिकट 1.5 यूरो का 100 मिनट तक है, 24 घंटे में 7 यूरो, 72 घंटे में। अब ये 40 नंबर बस पे बैठ के मैं आ गया प्लाज़ा वेनेज़िया। और प्लाज़ा वेनेज़िया यार रोम, मैं जब एक दफ़ा बुखारा में गया था ना तो मुझे ऐसे लगा था कि बुखारा पूरे शहर को ही एक म्यूज़ियम डिक्लेयर कर देना चाहिए, इतनी ज़्यादा उसके अंदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी। अब मुझे लगता है कि पूरे रोम को एक म्यूज़ियम डिक्लेयर कर देना चाहिए। यहाँ पे 100, 200, 500, 1000 साल पुरानी रोमन एम्पायर से रेलिवेंट चीज़ें, फिर बैजेंटाइन का भी काफ़ी हद तक यहाँ पे रोल रहा। तो यार अल्टीमेट है, जिस साइड पे चले जाएं चलें जी, ऊपर चलते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रांजिट स्टे लिया था, आगे मैंने जाना था प्लाटिनी का प्लान बना, और प्लान तो यहाँ 2 मिनट बाद बनते हैं और 2 मिनट बाद कैंसिल हो जाते हैं। ये एक पुरानी रोमन प्रिजन थी और इस तरफ रोमन फोरम और फिर कोलोसियम, वहाँ पे हम चलते हैं। रोमन फोरम्स और ये सबसे बड़े रूम्स हैं रोम में। टेरेन इसका जो है ना ऊपर नीचे है, तो आपके फुटवर्क जो है ना, शूज़ वो बड़े आरामदेह होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको कई दफ़ा ऊपर जाना होगा और कई दफ़ा नीचे आना। ये जो ऊपर से जेल नज़र आ रही थी, ये नीचे से भी जेल ही है। अच्छा, ये प्रिजन जो है ना ये भी पार्ट था उसी का, रोमन फोरम का। तो बहुत जगह पे फैली हुई है और इतने अच्छे तरीके से इसको प्रिजर्व किया गया हो, अमेजिंग। चलें जी, व्हेन यू आर रोम डू एज रोमन डू, इस तरह की कोई प्रोवर्ब थी। तो जहाँ पे लोग जा रहे हैं हम भी उसकी तरफ ही हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़
अगर आप यहाँ पे रोम में आना चाह रहे हैं तो आपको कोई स्पेशल चीज़ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप घूमते रहेंगे और आप पूरा शहर म्यूज़ियम है तो आपको बेशुमार चीज़ें मिलती रहेंगी। ये नीचे से सड़क के अंदर से ही हम दूसरी तरफ आए हैं और ये भी रोमन फोम का पार्ट है। यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हैं। और अच्छा, अगर आपको वो कहते हैं ना कोई प्योर हिस्ट्री लवर हैं, बहुत डेप्थ में देखना चाहते हैं, तो फिर तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, वरना कई जगह पे बेशुमार जगह पे आप क्लोज जा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप अंदर जा सकते हैं, व्यू प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, आप वहाँ पे जाके ना इसको कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी तस्दीक कर दूँ, भी मैंने मैप में देखा है कि रोमन फोरम हमारे पीछे थी और हम कह रहे थे शायद ये भी रोमन फोरम का हिस्सा है। ये अगुस्तो La piazza è stata privata एग्जीक्यूशन बिटवीन 2004 और 6 और ये रोमन अगुस्तोस का है। 2 BC में ये था यहाँ का हुक्मरान। और अगुस्तोस से आप ये वाला कर लें कि ये जो अगस्त का महीना है ना, वो इस अगुस्तो की वजह से था। ये एरिया फोरम ऑफ अगुस्तस 2 BC मतलब 2 BC से है। और ये एग्जीक्यूशन हुई जिसकी 2004 से 2006 में। और फिर इसको जो है ना पुरानी मिट्टी उसकनी वगैरह से ला के इसको किया गया। कुछ इसकी जो थी इमारतें 9th और 10th सेंचुरी में बनी थी। और अगर आप भी इसको देखना भी चाह रहे हो तो ये उसका स्ट्रक्चर था। ऑफ अगुस्तो में टेम्पल ऑफ मार्स था। कितनी की चीज़ें देखेंगे और कितनी की चीज़ें बताएंगे, इसका मतलब है आप रोम में आएँ और गुम जाएं। ये फोरम ऑफ अगुस्तो में यहाँ पे 97 DC ये क्या होता है, AD है, इसमें ये बना था फोरम ऑफ नर्वा। अब हम जा रहे हैं कोलोसियम। कोलोसियम का नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बता देते हैं कि कोलोसियम जो है ना वंडर्स, वर्ल्ड वंडर्स 7 उनमें एक ये भी है। और मैं उसको देख रहा हूँ, करीब पहुँच के मैं आपको भी दिखाता हूँ। चलें जी, ये दूसरी तरफ देखें, ये है कोलोसियम। कोलोसियम को देख के आपके जहन में ग्लैडिएटर मूवी का नाम आता होगा। मुझे एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने कहा जी अगर आपने कोलोसियम के अंदर नहीं जाना तो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे सीढ़ियाँ हैं, उससे ऊपर जाएं और बड़ा अच्छा वहाँ से व्यू आता है। सो यहाँ से मैंने अपनी पिक्चर भी बना ली। Where we get best picture of Colosseum? No? Here is best? I think so. I think it's here. I think, not as many people as well. It's very busy over there. So मतलब ये है कि यहाँ बिजी नहीं है, बाकी हर जगह पर बिजी है। यहाँ से मेरी बड़ी शानदार पिक्चर इन्होंने बनाई थी। प्याज की तय होती है ना, तो इसकी बाहर वाली तय और फिर इसके अंदर वाली तय। इसके इंतज़ार में अभी बस शायद 81 नंबर बस है। जब पहले प्लाजा वेनेजिया में सुबह उतर के हम रोमन फोरम और कोलोसियम की तरफ चले गए थे, तो इस तरफ से एक्चुअली प्लाजा का जो है ना वो तो बैक साइड से था। अब ये था यहाँ से प्लाजा वेनेजिया। बहुत परफेक्ट प्लाजा है ये।
से मैं जा रहा हूँ टोरे द अर्जेंटीना। वहाँ से मेरा है, मैं नक्शा भी देख रहा हूँ, पैंथियोन, उसके अंदर वो फ्री विज़िट भी है उसको। उसकी फ्रंट की तरफ जा रहे हैं। ह्यूज बिल्डिंग इट इज़। अंदर जाने में ये यहाँ पे इस लाइन पे आना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। मैं समझ रहा था कि मुश्किल है, वो लाइन तो बढ़ती से जल्दी जा रही है। तो है तो टाइम को किल करने का लिहाज से ही लाइन में लग जाते हैं। देखते हैं एक चक्कर ही जस्ट अंदर से एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो है ना ये कोलोसियम और त्रेवी फाउंटेन के बाद इसको तीसरे नंबर पे जो है ना टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे जाना जाता है। चलें जी, ये हम एंटर हो के पैंथियोन के अंदर, और इसका जो ऊपर से खुला हुआ मतलब 1600 साल पहले नेचुरल लाइट के लिए। टॉम है जी राफाइल, क्योंकि हमें माइकल एंजेलो, राफाइल, डिविंची उनके लिहाज से ये वाला है। और ये जो राफाइल की डेथ हुई थी 1520 में, और फिर यहाँ पे उसको दफन किया गया था। तो ये है जी राफाइल। ख़ास तौर पर राफाइल का जो है ना टोम यहाँ पे था। चैपल ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ द होली लैंड, सेंट जोसेफ विद क्राइस्ट एज अ चाइल्ड। ये वहाँ पे है कि सेंट जोसेफ क्राइस्ट। वाह जी, आर्ट को देख के मज़ा आ गया। मैंने लाइन की वजह से डरा नहीं। मेरा ख्याल है कि 5-7 मिनट में वैसे में पहुंच गए थे अंदर। हाँ जी, छाया रात के वक्त तो बहुत चिलिंग माहौल हो जाएगा, लेकिन इस वक्त तो धूप की वजह से थोड़ी सी गर्मी भी हो गई थी। तो मैं यहाँ पे बैठा था। ये आप देखें पानी, अगर आपके पास खाली बोतल हो तो आप तकरीबन पूरे यूरोप में फ्री पानी यूज़ कर सकते हैं। चलें आज जी पियाज़ा नेवोना। पियाज़ा नेवोना में एक बहुत जाइंट किस्म का फाउंटेन है। एक उसके राइट साइड पे है और एक उसके लेफ़्ट साइड पे है, और पीछे डोम शेप, जिसको मैं आपको दूर से दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। त्रेवी के बाद अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला जो है ना फाउंटेन,
सबसे मशहूर है नवोना का। और शानदार अट्रैक्शन रोम की, और ये है स्पेनिश स्टेप्स। स्पेनिश स्टेप्स जो है ना, ये है प्लाज़ा एस्पानिया, उसमें है। इसमें एक बहुत शानदार फाउंटेन, और ये टोटल 135 स्टेप्स हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। अगर आप इसकी सीढ़ी 135 स्टेप चढ़ जाए तो आपको बड़ा अच्छा व्यू नज़र आएगा रोम का। चलें, आपको 135 स्टेप्स जो है ना वो लेके जाते हैं। 15, 20, 21, 22, 23, 135। यहाँ पे ऊपर ट्रिनिटी कैथेड्रल। बस देखें ज़रा। काफ़ी देर यहाँ पे धूप सेकी है। आफ्टरनून हो गया है, मगरिब का टाइम मेरे ख्याल से थोड़ी देर में शायद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे था प्लाज़ा डेल पोपोलो। ये भी बहुत खुला है, लेकिन इस तरह के आप तो इतने देख चुके हैं, ये जस्ट एक नॉर्मल बन जाता है। लेकिन ये एक अनमिसेबल एक्टिविटी है, इधर आके अपने फ़ोटो लगाना और चक्कर लगाना। और यहाँ आपको बेशुमार फूल देने वाले, हाथ पे ब्रेसलेट बांधने वाले बेशुमार मिलेंगे, जो ज़बरदस्ती आपको पकड़ा देंगे। तो वो वाला ज़रा ख्याल रखिए। ये मेरी आखिरी अट्रैक्शन है मेरे ख्याल से, क्योंकि त्रेवी फाउंटेन पे तो मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड करना है, बाकी का उसको मैं फ़िलहाल ऐड नहीं इसमें कर रहा। तो बाकी का टाइम हम रेस्ट करेंगे। जैसा कि मैं कहता था कि मैं अपना रोम का एंड त्रेवी फाउंटेन पे ही करूँगा, तो मैं तो आ गया हूँ त्रेवी फाउंटेन पे। और यहाँ पे मैं गुजारूँगा तो घंटे 2 घंटे बड़े सुकून के साथ फाउंटेन को देखोगे, लोगों को अपनी किस्मत आजमाई करते हुए देखेंगे, कौन सा कैसे सिक्का छालता है वो देखेंगे।